गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज हम स्टैटिक जीके की क्लास करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत के पास प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक था। तो इनकी टोटल कार्यकाल की अवधि थी 16 वर्ष 286 दिन रही थी। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित 1955 में किया गया। दोस्तों, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में हुई थी। इनके समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में स्थित है। स्टूडेंट, जो भारत के सेकंड पीएम हुए वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। इनकी मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इनको भारत रत्न से सम्मानित 1966 में भारत रत्न से सम्मानित 1966 में आफ्टर डेथ दिया गया था। दोस्तों, इनको ताशकंद में मृत्यु हुई इनकी। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया। जो इनका समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहा जाता है। और विजय घाट कहां पे स्थित है? विजय घाट दिल्ली में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में भारत के अस्थायी प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, जिनका कार्यकाल रहा, ये 2 बार भारत के अस्थायी प्रधानमंत्री बने। जिनका फर्स्ट कार्यकाल रहा 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक, जो सिर्फ 13 दिन का रहा। उसके बाद में इनका सेकंड जो टर्म था टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर का, वो रहा 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक। ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात 13 दिन के लिए फिर से प्रधानमंत्री बने थे। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के पीएम टेम्परेरी पीएम रहे हैं। जो भारत की थर्ड प्राइम मिनिस्टर हुई वो हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद यूपी में हुआ था। इनका जो कार्यकाल रहा 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। तो इनका जो कार्यकाल की अवधि रही 11 साल 59 दिन। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनको भारत रत्न 1971 में प्राप्त हुआ। 1971 में इनको भारत रत्न। और जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ उस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी ही भारत की प्रधानमंत्री थी। इनके कार्यकाल में 1975 से लेकर 1977 तक नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई, जिसका कारण इंटरनल डिस्टरबेंस बताया गया। जो भारत के 4th प्रधानमंत्री रहे वो थे श्री मोरारजी देसाई, जिनका जन्म 29 फरवरी 1896 में गुजरात में हुआ था। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इनका कार्यकाल की कुल अवधि 2 वर्ष
126 दिन थी। इनको 1990 में निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में हुई। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुए, जिनके डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 1902 थी। तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक रहा है। इनका कुल कार्यकाल 170 दिन का रहा है। जो इनकी समाधि स्थल है उसको जो इनका समाधि स्थल रहा है उनको किसान घाट के नाम से जाना जाता है। किसान घाट। इनको किसानों का नेता भी कहा जाता था या किसानों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म यूपी में हुआ था। नेक्स्ट पीएम है इंडिया की श्रीमती इंदिरा गांधी, दोबारा से भारत की प्रधानमंत्री बनी। कब? 14 जनवरी 1980। इनका कार्यकाल रहा 14 जनवरी 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। जो इनका समाधि स्थल है उसको हम शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। शक्ति स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की दूसरी सबसे लंबी सर्विंग पीएम थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात श्री राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1984 से लेके 21 मई 1991 तक रहा। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और ये भारत के यंगेस्ट पीएम थे। इनके जन्म दिवस को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस। इनकी मृत्यु 21 मई 1991 में लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। 21 मई 1991 में लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इनका जो समाधि स्थल है उसको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इनके समाधि स्थल को समाधि स्थल वीर भूमि। और वीर भूमि कहां स्थित है? वीर भूमि दिल्ली में स्थित है। भारत के अगले प्रधानमंत्री हुए श्री वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक का रहा। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपना पद छोड़ दिया।
ये प्रयागराज यूपी से बिलोंग करते थे। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 को दिल्ली में हुई। भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री हुए वो श्री चंद्रशेखर सिंह रहे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक रहा। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। इनका कार्यकाल कुल 223 दिन का रहा। डेज का कार्यकाल। जो इनका समाधि स्थल है उसको हम जननायक स्थल के नाम से जानते हैं। जननायक स्थल। जो भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री हुए श्री पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। जो इनका समाधि स्थल है उसको राजघाट भी कहा जाता है। समाधि स्थल। के अगले प्रधानमंत्री हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। जो इनका कार्यकाल था 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। जो इनका ये फर्स्ट टर्म था वो सिर्फ 32 दिन का था और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इनकी सरकार एक मत से गिर गई थी। 32 डेज। पीएम है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा का जन्म कर्नाटका में हुआ था। इनका कार्यकाल था 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। इनका कुल कार्यकाल 324 दिन का रहा। ये जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। जो नेक्स्ट पीएम हुए वो थे श्री इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 सितंबर 1919 को हुआ था। जो इनका कार्यकाल रहा 21 अप्रैल 1997 से लेके 19 मार्च 1998 तक। इनका कुल कार्यकाल 332 दिन का रहा। ये जनता दल पार्टी से थे। नेक्स्ट पीएम हुए वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका टर्म 19 मार्च 1998 से लेकर 20 मई 2004 तक रहा। इनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 1992 में। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत ने परमाणु परीक्षण पोखरण में किए थे। इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को न्यू दिल्ली में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में भारत के प्रधानमंत्री हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक। इनका कुल कार्यकाल रहा 10 साल 4 मंथ और 2 दिन।
इनके कार्यकाल के दौरान कुछ उपलब्धियां, जैसे आधार कार्ड इन्हीं के कार्यकाल में शुरू किया गया। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद में भारत के प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 26 मई 2014 से स्टार्ट हुआ, जो अब तक जारी है। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद में हुआ है। इनको देश विदेशों में काफी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, सोल पीस प्राइज। ये सभी इनके प्रमुख अवार्ड हैं जो इनको दिए जा चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक भारत के प्रधानमंत्री, जिसमें हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्री नरेंद्र मोदी तक जो भारत के अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं उनको कवर किया। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपने उनको अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो और नई क्लास के साथ में। थैंक यू वेरी मच।